दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस गहरे रहस्य की जिसे हमारे सनातन ग्रंथ युग जागरण कहते हैं, यानी वो अदृश्य प्रक्रिया जिसमें मनुष्य की चेतना बदलने लगती है। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में वाकई कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मनुष्य के भीतर अचानक एक खालीपन, बेचैनी और आध्यात्मिक खिंचाव बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री राम, ताकि ये भक्ति और ज्ञान का प्रवाह बना रहे। अब आइए समझते हैं युग जागरण आखिर है क्या। आज आप देखेंगे कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। घर है लेकिन सुकून नहीं, रिश्ते हैं लेकिन गहराई नहीं, पैसा है लेकिन संतोष नहीं। और यही वो शुरुआत है जब आत्मा धीरे धीरे जगना शुरू करती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन केवल खाने पीने, कमाने, खर्च करने और समय काटने के लिए नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। शास्त्र कहते हैं, जब युग परिवर्तन आता है तो पहले मनुष्य के भीतर प्रश्न जन्म लेते हैं। मैं कौन हूं? क्यों आया हूं? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? और यही प्रश्न मन को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। लोग पहले बाहर शांति खोजते हैं, यात्राओं में, सुविधाओं में, नाम दौलत में, लेकिन जब फिर भी भीतर खालीपन रहता है तब आत्मा ईश्वर की ओर लौटने लगती है। यही युग जागरण है, जहां मनुष्य पहली बार दुनिया से नहीं, खुद से मिलता है। और यही सतयुग का आरंभिक बीज है जो सबसे पहले मन में जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है माया, और माया वही है जो अस्थाई को स्थायी और स्थायी को अस्थायी दिखा दे। आज इंसान जितना भाग रहा है उतना पहले कभी नहीं भागा। पैसा, नाम, शोहरत, आराम, सब कुछ चाहिए, फिर भी दिल खाली है। ये खालीपन बताता है कि शरीर को तो भोजन मिल रहा है पर आत्मा भूखी है। कलयुग में सबसे पहले मन अशांत होता है, और जब मन अशांत होता है तो जीवन की हर दिशा उलझ जाती है। रिश्ते स्वार्थ पर टिक जाते हैं, प्रेम शर्तों में बदल जाता है और इंसान जीतते जीतते भी भीतर से हार जाता है। माया हमें यही विश्वास दिलाती है कि हम केवल शरीर हैं, जबकि सत्य है कि हम आत्मा हैं। जब तक आत्मा को ये स्मरण नहीं होता तब तक दुख साथ रहता है। जैसे जैसे युग बदलने का समय आता है वैसे वैसे माया अपना जाल और गहरा करती है। आकर्षण बढ़ते जाते हैं, मोह बढ़ता जाता है, लेकिन साथ साथ जागरण भी बढ़ता है। कोई मंदिर लौटता है, कोई ध्यान की ओर, कोई राम नाम के जाप की ओर, क्योंकि आत्मा आखिर कितनी देर तक भूल सकती है। एक समय आता है जब वो अपने घर लौटना ही चाहती है। यही संघर्ष है कलयुग और मुक्ति के बीच। जो भक्ति की राह पकड़ लेता है वो धीरे धीरे इस माया जाल से ऊपर उठने लगता है और जीवन में पहली बार सच्ची शांति महसूस करता है। जब मनुष्य का मन टूट जाता है, जब आत्मा घायल सी महसूस करती है और जीवन दिशाहीन हो जाता है, तब सनातन धर्म एक ही सरल रास्ता दिखाता है, नाम स्मरण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यानी इस युग में सबसे प्रभावी साधना है भगवान के नाम का जाप। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, ये चेतना को शुद्ध करने वाली दिव्य ध्वनि है। रा अग्नि तत्व है जो पाप और विकारों को जलाता है, और म चंद्र तत्व है जो मन को शीतलता देता है। इसलिए राम नाम जपने से मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है और आत्मा धीरे धीरे ईश्वर के समीप पहुंचने लगती है। भक्ति मनुष्य को हल्का कर देती है, चिंता कम होती जाती है, भय घटता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जप करता है उसके भीतर क्रोध पिघलता है, अहंकार टूटता है और करुणा जन्म लेती है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार के बीच ईश्वर को याद रखते हुए जीना है। यही नाम स्मरण वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है और जीवन को अर्थ प्रदान करता है। सतयुग किसी तिथि पर अचानक नहीं उतर आता। सतयुग पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, जब मन में सत्य के लिए आदर बढ़ने लगता है, जब करुणा स्वभाव बन जाती है, जब सेवा बिना किसी स्वार्थ के होने लगे, जब क्षमा और प्रेम हृदय में बस जाए, तब वही मनुष्य सतयुग की चेतना में प्रवेश कर जाता है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में लोग फिर से भक्ति, ध्यान, साधना और नाम स्मरण की ओर लौट रहे हैं। ये केवल संयोग नहीं, बल्कि ये संकेत है कि चेतना बदल रही है। सतयुग का अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, कठिनाइयां रहेंगी, पर साथ में विश्वास भी रहेगा।
ईश्वर स्मरण भी रहेगा, और जब ईश्वर साथ हो तो कठिनाई भी साधना बन जाती है। सतयुग वही है जहां मन में शांति हो, हृदय में प्रेम हो और जीवन में भक्ति हो। जो अभी से इस राह पर चल रहा है वो वास्तव में आने वाले युग के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। इसलिए सतयुग पहले हृदय में उतरता है, फिर संसार में दिखता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, समय बदलना स्वाभाविक है। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति नाम स्मरण में टिक गया, जो राम नाम से जुड़ गया, उसे कोई भी संकट डिगा नहीं सकता। कलयुग के अंधकार में भी जो व्यक्ति भक्ति का दीपक जलाए रखता है, वही भीतर से शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि सच्ची सुरक्षा धन दौलत से नहीं, ईश्वर स्मरण से मिलती है। सतयुग कोई वर्ष नहीं, वो चेतना की अवस्था है, और उस अवस्था में वही प्रवेश करता है जो अपने भीतर प्रेम, नम्रता, क्षमा और भक्ति को जगह देता है। इसलिए जीवन में हर दिन कुछ पल निकालिए, मौन में बैठिए, राम नाम का जाप कीजिए। धीरे धीरे मन हल्का होगा, चिंता घटेगी और आत्मा अपने वास्तविक घर के और करीब पहुंचने लगेगी। यही मनुष्य जीवन का सार है, यही सनातन का संदेश है।